अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग सुबह सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। चाय शाय मैं पी चुकी हुई हूँ, सूरह रहमान मैंने लगाई हुई है। और ये कपड़े रात मैंने धोए थे। बाहर इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई। मैंने ना कल शाम में तकरीबन सारा बाहर से साफ़ सुथरा किया है। मुझे पता था कि मैं आज भी कपड़े धो रही हूँ, कल भी कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा यहाँ ना कोई डस्ट नहीं होगी टेरेस पे, तो मैं अच्छे से कपड़े फैला के तो जल्दी जल्दी धो लूँगी, खुश्क भी कर लूँगी। तो अल्लाह जी तौबा, इतनी रात आंधी तूफान, बारिश भी आई थोड़ी बहुत ना, बस थोड़ी बहुत ही आई है। मिट्टी बैठ गई है। ये है, अब दोबारा टेरेस साफ़ करूँगी। फिर कपड़ों को आपको पता है जब तक धूप ना लगे उस वक्त कपड़ों में ज़रा सी ना, अभी ना मुझे टीवी लोन से थोड़ी सी सरफ की स्मेल आ रही है खुशबू आ रही है, स्मेल कह दे, खुशबू कह दे, जो भी। ये वैसे भी थोड़े थोड़े से गीले भी हैं, बस गीले नहीं है, ऐसी जैसे ना ठंडे ठंडे से लग रहे हैं मुझे। धूप लग जाएगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। अभी हम करते हैं ये सब कपड़े इकट्ठे और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ टेरेस पे, वहाँ की हालत भी दिखाती हूँ। क्या शर बना हुआ है घर में ना, फुल स्टडी वाला माहौल हुआ है। पहले 1-1.5 माह बेटी के एग्ज़ाम होते रहे, अब 1-1.5 माह बेटे के होते रहेंगे। ज़ाहिर वो पहले कॉलेज में होते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड के भी होते हैं, तो वो पूरा ना 1-1.5 माह यही सिलसिला चलता रहता है। तो अभी बस फुल स्टडी वाला माहौल है घर में। और अभी जब इसके ख़त्म होंगे फिर उसके बाद छोटी बेटियों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ही है जी, माओ की बस यही ज़िंदगी है। इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसको कुछ ना को, इसको बस पढ़ने दो। फलां के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसको कुछ ना को, कोई काम नहीं करना, मैं करूँगी सारे काम मैं अपने से मैं ले लेती हूँ, मैं करूँगी, इसको नहीं कुछ कहना आपने, मैं करूँगी, जो काम है मुझे बताओ बस इसको पढ़ने दो। तो ऐसे ही है, बस शायद आप सब भी इसी तरह ही करती होंगी। जहाँ देखो जिधर देखो हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है। ये देखें, बाइक की चाबी यहाँ पड़ी हुई है, फिर आके कहेगा मेरी बाइक की चाबी मैंने तो यहीं रखी थी, मैंने तो यहीं रखी थी। मजाल है जो चीज़ उसकी जगह पे मिल जाए, मुझे खुद ही रखनी पड़ती है हर चीज़। मैंने कैमरा बंद कर दिया, फिर देखा है कि ये बना क्या हुआ है। जब मैं इसको उठाने लगी हूँ ना, फोल्ड करने लगी हूँ, तो ये ह्यूमन ब्रेन बनाया हुआ है कुनैन ने। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। रात को लगी हुई थी तो मैं उनको मना कर रही थी कि बस अब सो जाओ ना, काफ़ी देर 12 बजे तक तकरीबन करती नहीं है। तो मैं डांट रही थी, मैं कहा पता नहीं क्या करते रहते हो हर वक्त, तुम कुछ ना कुछ नोखा ही काम लेके बैठे होते हो तो मुझे ये नहीं पता था ये कर रही हैं। कह रही मम्मा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। बताइएगा आप कैसी ड्राइंग हुई हुई। ये देखें जी, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और गंद इतना हुआ हुआ है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने कहा चलें अभी ठहर के थोड़ी देर में ना फिर मैं कपड़े फैलाऊंगी, जब थोड़ी सी हवा रुक जाएगी। अभी मैंने अंदर ही रख दिया इकट्ठे कर कर, और यहाँ से सफाई भी अभी कुछ देर बाद करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैंने सोचा मैं कुछ हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर दूँ, काफ़ी दिन से मैंने प्रेस नहीं किए हैं और अलमारी तकरीबन खाली पड़ी है यानी कि अच्छे अच्छे सारे कपड़े ना अभी इस्त्री नहीं है। तो ये 5-6 हैंगर हैं, 5-6 मैंने सूट निकाल लिए हैं। मैंने कहा चलें बस इतने कपड़े काफ़ी होंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं कपड़े प्रेस करूँ ना तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। फिर इंशाल्लाह ये सुबह सुबह ये वाले काम कर लो तो काफ़ी दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह किचन में, और किचन के काम जो कि सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो जी ये है मेरा नाश्ता मैंने अपने लिए बनाया, बिल्कुल रेडी स्टडी कर लिया। सिर्फ मैं ऐसे करके उठाने लगी थी तो ऑर्डर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तकरीबन, रोटी ठंडी हो गई है, चाय तो अभी ठंडी नहीं हुई क्योंकि ये मैं इसलिए इसी कप में पीती हूँ ना, इसमें देर तक ही गर्म रहती है। तो चलें कोई मसला नहीं, ठंडा नाश्ता मुझे वैसे पसंद तो नहीं है पर अब क्या कर सकते हैं। ये है जी मसर चावल का ऑर्डर, चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है। मसर बिल्कुल रेडी स्टडी हैं, प्रेशर कुकर बंद करने के लिए। रुक गई 1 मिनट के लिए, मैं कहा चले आप लोगों को दिखा के फिर ही बंद करती हूँ ठीक हो गया ना। तो मसर बन रहे हैं, मैंने कहा चलें ये चढ़ा दूँगी ना दोनों चीज़ें तो फिर मैं इजीली नाश्ता कर लूँगी, कोई मसला ही नहीं है। आधा घंटा लगा के सुकून से नाश्ता करूँगी, तब तक ये मसर रेडी हो जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से एक और ऑर्डर है, लस्सी है और पकोड़े हैं। लस्सी तो मैंने कहा पहले ही बना के ना, अभी है मेरे पास आधा घंटा, तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। वैसे तो इसमें मैंने बर्फ़ वगैरह डाली है, फिर भी ना ज़रा कस्टमर तक ठंडी ठंडी जाएगी ना तो अच्छा लगता है। ये बंद ही नहीं हो रहा एक हाथ से, चले कैमरा रख के ना फिर बंद करती हूँ। ये बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है, समझ से बाहर है, क्या करूँ। अगर आप लोगों ने किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, अगर ये ना बंद हुआ तो मैंने भी कल ही मंगवाए हैं, मैं फिर वापस करवा दूँगी। बिल्कुल नहीं बंद हो रहा। अगर किसी को कोई पता हो कि कितना बंद होना है ज़रूर बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये डबल है? डबल भी नहीं है, मैंने ये भी चेक। ये ले जी, मुझसे तो बंद ही नहीं हो रहा था, बेटे ने किया, मैंने उसको कहा, उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मुझे वापस कराना पड़ जाए मैंने कहा वापस कराने पड़ जाएंगे हुसैन तो उसने कर ही लिया। अच्छा, ये मैं आपको भी ट्रिक बता दूँगी, कुछ ऐसा है ना, इसके ये लॉक से है, देखें ज़रा ये करीब से, ये वाले ना इसके लॉक हैं, ठीक है ना।
तो इसको हम जब ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना अंदर को, तो वो फिर अपने आप टिक जाता होता है। मैंने सैन से कहा, मैं कहा सैन एक दफ़ा फिर करके दिखाना, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो भाग गया, कह रहा नहीं जी नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे ना आप लोगों से एक बहुत अहम मशवरा भी चाहिए था। घर में ना कल ऐसी बस बच्चों से बहस हो रही थी, बच्चे लगे हुए थे, मुझे कह रहे थे कि मम्मा जी आप फूड पांडा का काम छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दूं, तुम्हें क्या मसला मेरे काम से? कि कहने लगे आज तक हमने आपको देखा तो है नहीं कि आपने अपने लिए कुछ भी 1000 रुपये का भी कुछ ख़रीदा हो, कोई चीज़ ली हो, इन पैसों में से आपने कुछ निकाला हो। तो मैं कहा देखो भी एक ही काम हो सकता है, दो काम नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है, किचन चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बहुत ज़्यादा तो बहरहाल एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल घर का किचन होता है ना, आप कह सकते हैं कि आटा दलिया, तो वो आटा दलिया अल्हम्दुलिल्लाह से चल जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया, मैंने सरफ भी मंगवाया, जो पैसे आए उससे मैंने फूड पांडा की इतनी चीज़ें मंगवा ली, इतना कुछ कर लिया कि मेरी हर चीज़ ऑन रहे। ठीक हो गया ना, तो फिर और मुझे क्या चाहिए? तो आप लोग मुझे ज़रूर मशवरा दे, कह रहे थे बच्चे कि आप ना एक चीज़ लेके चलें, एक चीज़ चलाएं, या आप यूट्यूब चला लें या आप फूड पांडा चला लें। तो जी देखें यूट्यूब की पेमेंट ना काफ़ी लेट आती है, और दूसरा जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, उस वक्त मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं सिर्फ यूट्यूब को ही लेके चलूँ, उसी से ही अर्निंग करूँ। पर इसकी यूट्यूब की अर्निंग जो है ना, वो सुस्त अर्निंग है, तो मुझे सुस्त अर्निंग तो चाहिए नहीं थी। मेरा मकसद था कि मैं ना बस अभी के अभी कुछ ना कुछ अर्न करूँ, कुछ ना कुछ कमाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सामने ये फूड पांडा वाला प्लेटफॉर्म आया, और मैं चाहती थी कि घर पे भी रह के काम करूँ, और मेरे पास कुछ ऐसा हुनर भी नहीं था, तो इसलिए ये मुझे बहुत बेस्ट ऑप्शन लगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न भी किया। तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे बच्चे मुझे जितना भी कहते रहें, पर आप मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा चले मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरे साथ ऐड है। ख़ास तौर पर मेरा उन बहनों से मशवरा है जिन्होंने काम को पहले स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई, उनके लिए कुछ और अर्निंग का ज़रिया बना, या बस आराम से सुकून से बैठ गई जैसे हम पहले होते थे, बस वैसे की वैसे हैं, या उन्होंने कोई और अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो प्लीज़ मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ और मशवरा कर रही हूँ, ज़रूर बताइएगा वाकई में मुझे सिर्फ यूट्यूब को लेकर चलना चाहिए या फूड पांडा भी साथ साथ करना चाहिए। क्योंकि मेन मकसद तो मेरा यही है ना कि मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ, आपको पता है कहीं भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो हमें हर सैलरी मिलती है, और फूड पांडा की सैलरी हमें वीकली मिल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक हाउसवाइफ है उसके घर में वीकली ग्रोसरी आती है, उसका किचन अच्छे से चल जाता हो, तो और उसको क्या चाहिए ना। फिर भी मुझे आप लोगों के मशवरे की अशद ज़रूरत है। तो आपने ज़रूर मुझे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर आया है, और माशाल्लाह बड़ा सारा ऑर्डर आया है। आपको पता है अब तो बस 1000 से ऊपर ऑर्डर ही नहीं आता, बहुत मुश्किल से 900 या बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो 1200, बस 1500 तक भी नहीं जाता ये। अब आज माशाल्लाह से आया तो 30-3100 रुपये का ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर लग रहा है। खैर मैंने कहा बनाना शुरू करते हैं। चीज़ें मैं निकाल लाई हूँ। अच्छा है क्या कि ये तो मैं आपको बता दूं, अंडे वाला बर्गर है, 2 कड़ी पकौड़ा है, 2 चिकन है कढ़ाई और 5 रोटी हैं। ये चिकन मैं निकाल लाई हूँ सर्विंग, साथ में कड़ी भी निकाल लाई हूँ। वैसे तो ना मैंने कल दही जमा लिया था, कड़ी मैंने बनानी थी, बस ये 2 लास्ट सर्विंग, और अभी मैं कड़ी बंद कर देती हूँ क्योंकि एकदम से तो पकती नहीं है। और अभी भी ना ज़रा दोपहर से बाद का टाइम है, असर से पहले का, तो अभी मूड भी नहीं है, थक गई हूँ, कपड़े शपड़े धोए हैं ना, तो बस इसलिए कड़ी बंद कर दूँगी। कल बनाऊँगी इंशाल्लाह फ्रेश होकर ना, तो फिर अच्छी भी बनेगी। अगर मैं यूँ ज़बरदस्ती अपने आप को काम में लगाऊंगी अच्छा भी नहीं। तो बाकी चीज़ें हैं सब, दही वगैरह हर चीज़ है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बनाना शुरू करती हूँ जी। एक तो ना कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं प्लेन राइस को किस तरह से ज़ीरा राइस में कन्वर्ट करती हूँ। बड़ी आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, ऐसा कुछ भी बनता नहीं पड़ना, बस 1-2 काम है जो हमने करने हैं जी। सिर्फ हमने घी डालना है, और घी ही डालना है, ऑयल नहीं डालना। आप ऑयल डालेंगी ना तो देखिएगा ऑयल ना येलो सा हो जाता है, हालांकि मैं डालडा का ऑयल यूज़ करती हूँ, फिर भी ना ज़रा घी से ऑयल से तैयारी करनी है और घी डालना है, साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। अच्छा ये मेरा प्राइवेट ऑर्डर है, तो प्राइवेट ऑर्डर के भी ना बड़े नुकसानात होते हैं, एक नुकसान नहीं होता। आपको पता मैं प्लेन राइस भेजती हूँ, तो जब उन्होंने प्राइवेट ऑर्डर किया ना, कहा कि आप ज़ीरे वाले राइस बना दें, उसमें नमक मिर्च भी डाल दीजिए, उसमें ज़ीरा भी डालना, उसमें मिर्च का भी तड़का लगाना, इतने सारी फरमाइशें हो जाती हैं ना। प्राइवेट ऑर्डर का अगर कुछ फ़ायदा होता है ना, तो मैं मानूंगी कि ढेर सारा नुकसान ही होता है। साथ ही हमने इसमें राइस मिक्स करके तो दम लगा देना है। राइस आपके ठंडे हों गर्म हों जैसे भी हों, बस 1-2 मिनट दम लगता है, गर्म हो जाते हैं अच्छे से ना। अगर आपको लगे ज़्यादा ही ठंडे हैं फ्रिज के रखे हुए, तो थोड़े से ओवन में गर्म कर ले ताकि नीचे चिपके ना, हार्ड ना हो।
ठीक है ना। हमारा मकसद सिर्फ चावलों को गर्म करना होता है, बस अब ठीक है। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैंने अभी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के यहीं मैंने जय नमाज़ समेटा, फ़ौरन कपड़े इस्त्री करने लग गई हूँ। मैंने कहा चले कपड़े इस्त्री करते करते माइंड में आया कि वाइट कपड़े ना मशीन में मैंने डाले थे, सारा दिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको भिगो देती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक था ही इनकी ट्राउज़र ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो गया। नहीं तो मैंने कहा शायद मुझे अभी धोना पड़ेगा, सुबह कब सूखेंगे, कब इस्त्री होंगे, क्या कुछ। बस आपको पता है जब ऑर्डर्स भी बना रही होती हूँ, घर का खाना शाना सब कुछ ऐसे ही है। कोई काम माइंड से ना निकल भी जाता है, नहीं भी हो पाता। सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं चलता जितना हम दिखा देते हैं या बता देते हैं आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गए हैं प्रेस। और अभी मैं ये वाइट कपड़ों को मैंने भिगो दिया और रात के 11 बज रहे हैं। मशीन को अब मैं बिल्कुल क्लोज़ कर दूँगी, उधर से भी स्विच बंद कर दूँगी, इसको ढक दूँ। सुबह इंशाल्लाह जैसे ही बच्चे स्कूल जाएंगे ना फ़ौरन चलाऊँगी उस टाइम पर। मेन स्विच मशीन का इधर लगा होता है उसको भी बंद कर दिया। तो जी किचन की कुछ ऐसी हालत है। अभी क्या कहते हैं मैं फ्री हो चुकी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने साफ़ सुथरा नहीं करना है, ये जिसने साफ़ करना है वो ये देखें ये खड़ी कर रही है। अब मैं जाऊँगी आराम से, उनसे नमाज़ मैंने पढ़ ली। अब बस आज ना मगरिब के टाइम इतना टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं अक्सर ही ना लेती होती हूँ बाकिया और सूरज मुल्क मगरिब के टाइम ही पढ़ लेती हूँ। ये देखें फजर ने अभी खीरा खाया और उसे कुनैन ने नूर ने उसको कहा निकल जाओ किचन में से, खबरदार अब मुझे तुम किचन में नज़र आई। तो अब ये सारा किचन बेटी साफ़ करेगी और मैं चल के पढ़ती हूँ सूरत मुल्क और सूरत वाक़िया और वीडियो को करती हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।